अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज के फ़राइज़ का बयान जारी है। इससे पहले बताया गया नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, क़ादे अखीरा और खुरूज बिसुनइही, ये सारे नाम याद होने चाहिए। तो इन्हीं फ़राइज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरी मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तो कुछ तो इससे पहले वाले दर्स में शामिल किए गए थे, यहाँ पे और हम कुछ और ज़रूरी मसाइल शामिल करते हैं। सवाल ये है कि रुकू का अदना दर्जा क्या है, यानी कम से कम रुकू में कितना झुकना ज़रूरी है तो रुकू अदा हो जाएगा। तो उसका जवाब देते हैं कि इतना झुकना के हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुँच जाए। कम से कम इतना झुकना तो ज़रूरी है कि घुटने तक हाथ पहुंच जाए। ये रुकू का अदना दर्जा है। यानी क्या मतलब हो कि अगर इतना भी नहीं झुका तो रुकू होगा ही नहीं। यानी इतना सा झुका कि बस खाली यहाँ तक, ये रान तक ही हाथ पहुँचे थे, घुटने तक हाथ नहीं पहुँचे, इतना झुका तो ये रुकू नहीं हुआ, इससे रुकू अदा नहीं होगा। यानी इतना झुकना ज़रूरी है कि यहाँ घुटने तक हाथ पहुँच जाए। ये बात हो गई। तो ये तो अदना दर्जा हुआ, यानी कम से कम इतना झुकना ज़रूरी है। तो आला दर्जा क्या होगा, मुकम्मल दर्जा क्या होगा, यानी फिर पूरा रुकू किसे कहेंगे, उसी को कहते हैं कि रुकू का मुकम्मल दर्जा क्या है। जब आप इतना झुकना के पीठ सीधी बिल्कुल बिछा दे, पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, इतना ज़्यादा। अब वो कैसे होगा, जब घुटने को आप हाथों से पकड़ेंगे और घुटने पर ज़ोर देंगे और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, ये कोहनी की जानिब से हाथ ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो और ज़्यादा आदमी झुक जाएगा। तो ये हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे तो रुकू सही होगा और पीठ सीधी हो जाएगी। और सर भी पीठ के बिल्कुल मुकाबिल होना चाहिए, यानी सर भी सीधा होना चाहिए, सर ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऐसे झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए। आगे सवाल है कि हर रकात में कितनी बार सजदा फ़र्ज़ है। जवाब, हर रकात में 2 बार सजदा करना फ़र्ज़ है, यानी एक भी सजदा अगर छूट गया है तो नमाज नहीं होगी। सवाल, एक आदमी तन्हा नमाज अदा कर रहा है, अकेले नमाज अदा कर रहा है। अगर दौरान नमाज किसी रकात में भूल कर उसने सिर्फ एक ही सजदा किया, एक सजदा भूल गया, और अगली रकात में उसे याद आया, उस रकात में याद नहीं आया, आने वाली अगली रकात में उसको याद आया कि मैंने तो एक ही सजदा किया था इससे पहली वाली रकात में, तो अब वो क्या करे। और अगर नमाज का सलाम फेरने के बाद उसको याद आया कि मैंने तो वो फ़ना रकात में, दूसरी रकात में या पहली रकात में एक ही सजदा किया था, तो अब वो क्या करेगा। बहुत अहम सवाल। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही सजदा किया, तो जाहिर सी बात, अभी आपने सुना कि 2 सजदे करना फ़र्ज़ है, अब एक सजदा छूट गया यानी उसका फ़र्ज़ अदा ही नहीं हुआ है, तो अब उसको क्या करना चाहिए। अगर नमाज के दौरान ही याद आ गया तो क्या करेगा, सलाम फेरने के बाद याद आया तो क्या करेगा, उसका तरीक़ा बताते हैं। जवाब, कि किसी रकात का सजदा रह गया तो नमाज के अंदर जब याद आए कर ले, जब भी याद आए उसी वक्त वो कर ले, और आखिर में सजदा सहू करे, यानी एक सजदा जो है वो याद आएगा उस वक्त करेगा और लास्ट में सजदा सहू करे, क्योंकि बीच में अब ये 2 रुकन के बीच में ये सजदा आ जाएगा, जो सजदा पहली रकात का छूटा हुआ है, बाद में जब भी याद आए तो वो उसको बीच में कहीं भी करेंगे तो वो आने वाले रुकन में थोड़ी ताख़ीर होगी उसकी वजह से। तो फिर इस ताख़ीर की बुनियाद पर हमें आखिर में क्या करना पड़ेगा, सजदा सहू। तो आखिर में सजदा सहू कर ले। और अगर रुकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया है और वहीं से सजदे को चला गया, या सजदे में याद आया और सर उठाकर वो सजदा कर लिया, तो बेहतर यह है कि उस रुकू और सुजूद का इयादा करे। यानी जिस रुकू में याद आया उस रुकू को छोड़कर सजदे में चला गया, या सजदे में याद आया उस सर उठाकर वो वाला सजदा कर दिया जो छूट गया था पहले, तो अब ये जिस रुकू में उसको याद आया वो रुकू दोबारा करे। बेहतर ये है कि वो फिर से रुकू करे, और जिस सजदे में उसको याद आया था और उसने यहाँ पे वो पहले वाला सजदा कर लिया, ये सजदा फिर से करना बेहतर है। और आखिर में सजदा हो तो यहाँ भी करना है। और अगर उस वक्त ना किया, जब याद आया उस वक्त नहीं किया, बल्कि आखिरी नमाज में किया, नमाज जब बिल्कुल
एंड में जब पहुंचा क़ादा अखीरा में, तब जाके उसने वो सजदा किया। तो उस रुकू और सुजूद का इयादा नहीं, यानी जिस रुकू में याद आया था या जिस सजदे में याद आया था उसमें सजदा किया नहीं है, जो छूटा हुआ सजदा उसने आखिर में जाके किया है। तो अब ये रुकू या सजदा दोहराने की हाजत नहीं है, सजदा सहव करना होगा। यानी सजदा सहव तो हर सूरत में करना है, चाहे याद आए वहाँ पर कर लिया आपने तो वहाँ पर भी सजदा, या आखिर में किया है ये वाला सजदा जो रह गया था तब भी सजदा सहव तो करना ही है। अब ये तो हो गया कि बीच में याद आया, तो अगर सलाम फेरने के बाद याद आया तो क्या करेंगे, वो सवाल में था। तो कहते हैं कि अगर सलाम के बाद याद आया तो अगर कोई काम मुनाफिए नमाज नहीं किया, यानी कोई गुफ्तगू नहीं की, बातचीत नहीं की, कसदन वज़ू ना तोड़ा वगैरह, यानी हर वो चीज़ जिससे नमाज टूट जाती है ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ना बातचीत की, ना वज़ू तोड़ा, ना कोई भी ऐसा अमल किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो याद आते ही नमाज का रह जाने वाला सजदा कर ले, फिर सर उठाकर तशहुद पढ़े यानी अत्तहियात पढ़े, उसके बाद सजदा सहव करे और तशहुद मुकम्मल करके सलाम फेर दे। यानी ये किसी भी रकात का एक सजदा रह गया था, अब उसको सलाम फेरने के बाद याद है कि मेरा तो वो दूसरी रकात का या तीसरी रकात का सजदा रह गया था, और सलाम फेर दिया है, तो अभी कोई मुनाफी अमल नहीं किया, यानी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो वो सजदा कर ले उसी वक्त, फ़ौरन याद आते ही वो सजदा कर ले। फिर अत्तहियात में जैसे बैठे हैं फिर से बैठ जाए, अत्तहियात पढ़ के सजदा सहव करें, फिर सजदा सहव करने के बाद फिर अत्तहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर दे, नमाज हो जाएगी। लेकिन कोई मुनाफी अमल कर लिया था, सवाल वही है यहाँ तो ये बात है ना कि कोई मुनाफी अमल ना किया हो तो वो कर सकता है। सलाम फेरने के बाद मिसाल के तौर पर बातचीत करने लग गया, तो सलाम फेरने के बाद बातचीत, या दूसरी नमाज़ पढ़ने लग गया, दूसरी नमाज़ उसने शुरू कर दी, या कोई ऐसा दूसरा कोई अमल कर लिया जिससे नमाज टूट जाती है, तो ऐसी सूरत में अब वो सजदा नहीं कर सकता। अब वो जो सजदा जो रह गया था अब वो रह ही जाएगा, बाकी ही रहेगा, तो अब वो नमाज का एक फ़र्ज़ अदा ही नहीं हुआ, तो अब वो नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी। नमाज फिर से पढ़ना ज़रूरी, लाजिम और फ़र्ज़ है। आगे सवाल है कि क़ादा अखीरा में गलती से खड़ा हो जाए तो क्या करे। बहुत अहम सवाल है। क़ादा अखीरा में जिसमें बैठना होता है, क़ादा अखीरा जैसे हम 4 रकात पढ़ें तो 4 रकात मुकम्मल करके बैठना ज़रूरी है, या 2 रकात पढ़ें तो 2 रकात मुकम्मल होने के बाद बैठना ज़रूरी है। लेकिन ये हुआ क्या कि क़ादा अखीरा में भूल कर खड़ा हो, यानी बैठा नहीं और 2 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, या 4 रकात वाली नमाज में 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया, तो अब ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, क्योंकि हमने नीयत तो 4 रकात की ही बांधी है, नीयत तो हमने 2 रकात वाली नमाज में 2 रकात ही की है, तीसरी रकात पढ़ सकते हैं हम लोग, या 4 रकात वाली नमाज में 5वीं रकात पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी नमाज का क्या हुक्म होगा और उसकी इस्लाह की कोई सूरत है कि नहीं, यानी ऐसी कोई सूरत है कि हमारी वो नमाज दुरुस्त हो जाए, वो बताएंगे। कहते हैं कि जो शख्स नमाज का आखिरी क़ादा भूल कर खड़ा हो जाए, देखिए आखिरी क़ादा 2 रकात पे भी हो सकता है और आखिरी क़ादा 4 रकात पर भी हो सकता है। यानी क्या मतलब हुआ कि 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें जो 2 रकात के बाद क़ादा किया जाएगा वो आखिरी क़ादा है, और 4 रकात वाली नमाज में 4 रकात के बाद जो क़ादा किया जाएगा वो आखिरी क़ादा है। लेकिन 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पे जो क़ादा किया जाता है वो आखिरी क़ादा नहीं है, वो क़ादा उला है, उसका हुक्म अलग है। यहाँ कौन से क़ादे की बात चल रही है, क़ादा अखीरा की बात चल रही है, जो नमाज के बिल्कुल आखिर में किया जाता है। तो वो क़ादा भूल के खड़ा हो गया है, तो कहते हैं कि जो शख्स नमाज का आखिरी क़ादा भूल कर खड़ा हो जाए उसे हुक्म यह है कि जब तक उस ज़ायद रकात का सजदा ना किया हो लौट आए। ज़ायद रकात जो एक्स्ट्रा रकात जिसके लिए वो खड़ा हो गया, जैसे 4 रकात वाली नमाज में 5वीं के लिए खड़ा हो गया तो 5वीं रकात ज़ायद हुई कि नहीं, एक्स्ट्रा हो गई। तो जब तक 5वीं रकात का सजदा ना किया हो, या 2 रकात वाली नमाज में जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो वो लौट आए, वापस आ जाए, बैठ जाए और क़ादा करके सजदा सहव कर ले और अपनी नमाज मुकम्मल करे, नमाज हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये कब है, जब वो ज़ायद रकात का सजदा ना किया हो, 5वीं रकात का सजदा ना किया हो, या 2 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात का सजदा ना किया हो, या 3 रकात वाली नमाज में चौथी रकात का सजदा ना किया हो। 3 रकात वाली नमाज भी होती है, मगरिब वाली नमाज, मगरिब की नमाज 3 रकात, वित्र की नमाज 3 रकात है, तो ये ऐसे नमाज मुकम्मल हो जाएगी। बग़ैर क़ादा किए 5वीं के लिए खड़े हो जाने के बाद अगर वापस नहीं लौटा और 5वीं रकात का सजदा भी कर लिया तो अब फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे, यानी फ़र्ज़ नमाज जो थी वो गई, वो फ़र्ज़ नमाज हमारी बातिल हो गई, ख़त्म हो गई, फासिद हो गई। अब उस फ़र्ज़ नमाज का कोई एतबार नहीं। अलबत्ता नमाज फासिद नहीं हुई, यानी नमाज अब भी चल रही है, बल्कि ये नमाज पूरी नफल हो जाएगी। उसे हुक्म होगा कि 1 और रकात मिला ले, मज़ीद 1 रकात उसमें मिला ले,
और फ़र्ज़ नए सिरे से पढ़ेगा। यानी फ़र्ज़ नमाज तो वो चूँकि फ़र्ज़ हुई नहीं है, जो क़ादा अखीरा करना था वो क़ादा अखीरा नहीं हुआ है, यानी एक फ़र्ज़ नमाज का अदा नहीं हुआ। क़ादा अखीरा करना फ़र्ज़ है तो वो फ़र्ज़ रह गया था, इसलिए अब ये नमाज़ फिर से पढ़नी पड़ेगी। यानी 4 रकात वाली नमाज़ थी तो 4 रकात फिर से पढ़ेगा, 2 रकात वाली नमाज़ थी तो वो 2 रकात फिर से पढ़ेगा। तो ये जो नमाज़ जो थी वो पूरी की पूरी नफल हो जाएगी। आगे सवाल है कि कारपेट पर सजदा करते वक्त किस चीज़ की एहतियात ज़रूरी है? नीज़ क्या स्प्रिंग वाले गद्दे पर सजदा किया जा सकता है? वो स्प्रिंग वाला स्पंज वाला गद्दा होता है जो दबता रहता है, उस पर अगर सजदा किया तो सजदा होगा कि नहीं? और कारपेट पर, कालीन पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मस्जिदों के अंदर आमतौर पर वो कालीन बिछाते हैं, उस पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें एहतियात क्या क्या एहतियात करना ज़रूरी है? क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि हड्डी जमना ज़रूरी है, नाक की हड्डी जमना ज़रूरी है, पेशानी भी जमना ज़रूरी है। तो अगर कोई नरम चीज़ पर सजदा करेंगे तो हड्डी जमेगी, पेशानी भी नहीं जमेगी। तो उसी को बता रहे हैं, कारपेट पर सजदा करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि पेशानी अच्छी तरह जम जाए, वरना नमाज नहीं होगी। क्या मतलब कि इतनी नरम चीज़ है उस पर सजदा करें कि उसको दबाने से वो दबता ही रहता है। जैसे वो स्प्रिंग वाला गद्दा, स्पंज वाला गद्दा, उसको दबाते रहेंगे वो दबता ही रहेगा। यानी ये नाक भी नहीं जमेगी, हड्डी नाक की नहीं जमेगी, और इसी तरीके से पेशानी भी नहीं जमेगी उसमें, तो नमाज नहीं होगी। हाँ, तो ये इस बात की एहतियात ज़रूरी है। और नाक की हड्डी न दबी तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी, यानी ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। स्प्रिंग वाले गद्दे पर पेशानी खूब नहीं जमती, लिहाजा उस पर सजदा करने से नमाज नहीं होगी। स्प्रिंग वाला गद्दा, अभी हमारे यहाँ पे मस्जिदों में ये आम रिवाज चला, वो स्पंज बिछाते, नीचे बिछाते, वो कालीन के नीचे जो सफ़े हैं, सफ़ों के नीचे, पता नहीं कहाँ से ये बला आई है, और इसका कोई मकसद, सही मकसद समझ में नहीं आता। तो इसको बिछाने की क्या ज़रूरत पेश आई उनको? यानी ये आराम तलबी हुई ना, कि उनको और आराम चाहिए, तो फिर गद्दे डाल दो फिर मस्जिदों के अंदर। और नमाजें अगर ज़ाये ही करनी है तो फिर वैसे ज़ाये करो। यानी अगर वो स्पंज इतना मोटा लगा दिया है वो कालीन के नीचे कि जिसकी वजह से अब नाक की हड्डी नहीं जम रही, पेशानी नहीं जम रही है, तो पेशानी ना जमने की वजह से तो नमाज ही नहीं होगी, हड्डी ना लगने की वजह से मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी, तो लोगों की नमाज़ें ख़राब होती हैं उससे। तो ये जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए। हाँ, अगर इतना पतला वाला स्पंज लगाया उन्होंने, बहुत पतला है, बहुत बारीक है, 2 mm 3 mm का, बहुत सा बारीक, एकदम बारीक उन लोगों ने लगाया, तो ऐसी सूरत में अगर हड्डी जम जा रही है, पेशानी भी जम जा रही है, तो नमाज हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये शक और शुबे वाली चीज़ लगाने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, उसमें एक बात ये लोग ये बयान करते हैं कि वो स्पंज इसलिए लगाया जाता है कि इससे वो कालीन की लाइफ बढ़ जाती है, यानी फिर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। हालांकि यही वो जो ट्रस्टी होगा मस्जिद का, या वही मुतवल्ली जो ये कह रहा है ना कि इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा, वही ख़ुद जब 5 साल हो जाएंगे ना तो उसको उठा के फेंक देगा। अगरचे वो काबिल इस्तेमाल होगी, वो उसको उठा के साइड पर रख देगा। तो तेरे लाइफ बढ़ाने का कोई मतलब हुआ? फिर कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। तो बेकार में ये चीज़ें लगा रहे हैं और लोगों की नमाज़ों को ख़राब कर रहे हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उसमें हुक्म तो यही है कि अगर हड्डी जम जा रही है, पेशानी भी जम जा रही है, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है? वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत ही समझ में नहीं आती है। तो मस्जिद के माल को बेकार में ज़ाय करना हुआ कि नहीं? मस्जिद के पैसों से लगाया होगा उन लोगों ने, या मान लो किसी और ने चंदा दिया ख़ास उसी काम के लिए, तो आप उसको समझा भी सकते थे ना कि भाई ये इसकी ज़रूरत नहीं, ये मत दो, किसी और काम में दे दो, मस्जिद में कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये इसकी ज़रूरत नहीं, ये जो लोग कर रहे हैं इससे बचना चाहिए। आगे सवाल है कि सजदे में पेशानी जमने का क्या मतलब है? वही बात आई, कहते हैं जमने के माना ये है कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो, यानी इतना दबे, इतना दबाएं कि अब ना दबे। कोई भी चीज़ अगर दब रही है तो उसको इतना दबाएं कि अब ना दबे, सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी न जमी तो सजदा नहीं होगा, और जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज होगी? नमाज भी नहीं। सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होगी। आगे सवाल है कि सजदे की जगह कदमों वाली जगह से ऊंची हो तो क्या सजदा हो जाएगा? यानी ये कदम वाली जो जगह है वो नीची है, जैसे मिसाल के तौर पर आदमी खड़ा है वहाँ पे, उधर नीचे वाली जगह पे खड़ा है, और सजदा ये ऊंची जगह यहाँ पे सजदा करे तो सजदा हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर यहाँ खड़ा है और ये पाटली के ऊपर, तिपाई के ऊपर कोई सजदा करे, यहाँ पे सर रखें,
तो सवाल ये है, बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि कदमों पाँव जहाँ पर उसने रखे हैं वो जगह और जहाँ पे सजदा कर रहा है उसमें ऊंचा नीचा होने के एतबार से कितना फ़र्क होना चाहिए तो नमाज हो जाएगी, और कितना फ़र्क है तो नमाज नहीं होगी। कितना ज़्यादा ऊंचा वो हो गया सजदे वाला हिस्सा, सजदे वाली जगह कितनी ज़्यादा अगर ऊंची हो गई तो नमाज नहीं होगी, ये हमें समझना है। तो कहते हैं कि ऐसी जगह सजदा किया जो कदम की बनिस्बत 12 उंगल ज़्यादा ऊंची है। 12 उंगल, 10, ये 8, ये 2, 10 और ये 12 उंगल ऊंची है। कदमों की जगह के मुकाबले में सजदे वाली जगह 12 उंगल ऊंची, ये 8 और ये 4, 12 उंगल इतनी ज़्यादा ऊंची या इससे ज़्यादा ऊंची है तो कहते हैं सजदा नहीं होगा। इतना ज़्यादा ऊंचा होने की सूरत में सजदा नहीं होगा। और 12 उंगल से कम है या सिर्फ 12 उंगल ही ऊंची, देख पहले क्या कहा, 12 उंगल से ज़्यादा ऊंची है तो सजदा नहीं होगा। 12 उंगल से कम है या बिल्कुल 12 उंगल ही है, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल उतनी ही मिक़दार में है तो सजदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमवार ज़मीन पर ही सजदा करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि कदमों वाली जगह भी और जहाँ सजदा कर रहे हैं दोनों ऐसे ही एक ही लेवल में हो, तो ये बेहतर तरीक़ा है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अब आगे है रफ़े यदैन, दोनों हाथों को नमाज में उठाना। तो नमाज में दोनों हाथों को कितनी मरतबा उठाया जाएगा? मज़हब हनफ़ी, मसलक हनफ़ी यही है कि सिर्फ नमाज को शुरू करते वक्त जब तकबीर तहरीमा कहते हैं उसी वक्त दोनों हाथों को उठाया जाएगा। और नमाज में दूसरी किसी जगह पर रफ़े यदैन हमारे नज़दीक नहीं है। रुकू में जाते से पहले या रुकू से उठने के बाद रफ़े यदैन कुछ लोग करते हैं, हमारे मसलक में ये नहीं है। आजकल बहुत लोगों मतलब वो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी बातों से लोग गुमराह हो रहे हैं, और ये रफ़े यदैन की बातें जो निकाल दी हैं। और इसी तरीके से वो सबसे पहले ये इसी चीज़ को इशू बनाते हैं, रफ़े यदैन हदीस में आया तुम लोग क्यों नहीं करते? तो हदीस में ये भी तो आया है कि रफ़े यदैन हुज़ूर ने एक ही मरतबा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस गालिबन आगे आ रही है, वो हदीस उसमें यही है। उन्होंने नमाज़ पढ़ के बताई, लोगों को नमाज़ पढ़ के दिखाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने सहाबा इकराम के मजमे में, और उसमें एक ही मरतबा रफ़े यदैन किया यानी नमाज के शुरू में, और फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इससे क्या पता चला कि हुजूर की नमाज में रफ़े यदैन एक ही मरतबा, यानी हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में किया है, रुकू से पहले रुकू के बाद भी किया है, लेकिन आखिरी अमल हुजूर का यही था कि एक मरतबा रफ़े यदैन किया जाए। तो उसी को कहते हैं कि नमाज में तकबीर तहरीमा और तकबीर क़ुनूत के अलावा रफ़े यदैन यानी हाथ उठाना कैसा है। तकबीर तहरीमा के वक्त तो हाथ उठाएंगे और तकबीर क़ुनूत के वक्त भी हाथ उठाएंगे। तकबीर क़ुनूत मतलब वित्र की नमाज में दुआ क़ुनूत पढ़ते हैं तो उसमें जो अल्लाह अकबर कहते हैं वहाँ पे हाथ उठाएंगे। और अच्छा, वो ईदैन के अंदर जो जायद तकबीरें कहते हैं वहाँ पर भी हाथ उठाना है, उसमें भी हाथ उठाना है। लेकिन यहाँ बात चल रही कि तकबीर तहरीमा आम नमाज़ों के अंदर तकबीर तहरीमा और तकबीर क़ुनूत के अलावा हाथ उठाना कैसा है। जवाब देते हैं अहनाफ के नज़दीक यानी हनफियों के नज़दीक नमाज में तकबीर तहरीमा और तकबीर क़ुनूत के सिवा कहीं भी रफ़े यदैन यानी हाथ उठाना जायज़ नहीं है। सिर्फ नमाज के शुरू में एक ही मरतबा हाथ उठाना है, फिर नमाज के बीच में कहीं भी हाथ नहीं उठाएंगे। इस पर अहादीस रसूल और बुजुर्गान दीन के अक़वाल मौजूद हैं। तो आइए दो हदीसें मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत सय्यदना जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन उसकुनू फ़िस सलाती। यानी ये क्या बात है कि मैं तुम्हें हाथ उठाते देखता हूँ जैसे सरकश घोड़ों की दुमें, यानी तुम्हारे हाथ ऐसे मालूम होते हैं जैसे सरकश घोड़ा दुम हिला रहा हो, ऐसे तुम्हारे हाथ मालूम होते हैं। तो नमाज में सुकून के साथ रहो, यानी नमाज में हाथ उठाया ना करो। तो इससे क्या पता चला कि नमाज में रफ़े यदैन नहीं किया जाएगा, रफ़े यदैन करना मना है, हुजूर ने खुद मना फरमाया। दूसरी हदीस हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रतिन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़कर ना दिखाऊं, यानी वैसे नमाज़ पढ़ के ना दिखाऊं जैसे हुजूर नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर आपने नमाज़ पढ़ी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने, और सिर्फ़ एक ही मरतबा तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाए शुरू में, और बीच में कहीं भी उन्होंने हाथ नहीं उठाए। तो इससे क्या पता चला कि एक ही मरतबा हाथ उठाना है। मशहूर मुफस्सिर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हक़ ये है कि रफ़े यदैन मनसूख़ है,
यानी एक मरतबा के अलावा नमाज के अंदर कई और जगह पर रुकू से पहले या रुकू के बाद रफ़े यदैन करना मनसूख हो गया, यानी ये पहले था, बाद में इसका हुक्म ख़त्म हो गया। चुनांचे ऐनी शरह बुखारी में है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक शख्स को रुकू में जाते आते रफ़े यदैन करते हुए देखा तो फरमाया ऐसा न किया करो, ये वो काम है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन किया था, यानी पहले किया था फिर छोड़ दिया। तो हम कौन से अमल को दलील बनाएंगे? बाद वाले अमल को। बाद वाला अमल दलील होता है, पहले जो हुजूर किया करते थे वो अमल दलील नहीं होगा, वो मनसूख माना जाएगा, और बाद वाला जो अमल होगा वो होगा नासिख। तो बाद वाले अमल पर हम भी अमल करेंगे। नी सैयदना इब्ने मसऊद, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत अलक़मा वग़ैरह बहुत से सहाबा किराम से ये है कि वो रफ़े यदैन नहीं करते थे और करने वालों को मना करते थे। ये इतने जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रफ़े यदैन नहीं करते थे, यानी एक ही मरतबा हाथ उठाते थे, उसके अलावा हाथ नहीं उठाते थे। नीज़ इब्ने अबी शैबा और तहावी ने हज़रत मुजाहिद से रिवायत की कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी तो आपने सिवाय तकबीर ऊला के किसी भी वक्त हाथ नहीं उठाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कैसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, हज़रत उमर के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बहुत बड़े मुहद्दिस भी, बहुत सारी हदीसें भी आपने रिवायत की है, और फ़ुक़हा सहाबा किराम में आपका शुमार होता है, मुज्तहिदीन सहाबा किराम में आपका शुमार होता है। तो उनके ताल्लुक़ से हज़रत मुजाहिद कह रहे हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने एक ही मरतबा हाथ उठाया तकबीर तहरीमा के वक्त। मालूम हुआ कि सैयदना इब्ने उमर के नज़दीक भी रफ़े यदैन मनसूख है, यानी एक मरतबा के अलावा नमाज में दूसरी जगहों पर रफ़े यदैन करना ये मनसूख है। तो ये जो आज लोगों में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है, तो उनको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है, उनको ये दलीलें दी जाए, ये हदीसें बताई जाए, ये अक़वाल फ़ुक़हा बताए जाएँ और कहा जाए कि मज़हब हनफ़ी यही है कि रफ़े यदैन एक ही मरतबा किया जाएगा, एक मरतबा से ज़्यादा नमाज में रफ़े यदैन नहीं है। तो यहाँ पर ये बात मुकम्मल हुई। इसके बाद है इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि हम अकेले नमाज़ पढ़ें तो उसका तरीक़ा मुख्तलिफ होता है, इमाम के पीछे मुक़्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ें तो कुछ उसमें फ़र्क है। तो क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ होगी और कैसे पढ़ना है, क्या फ़र्क है उसमें तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ में और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ में, तो वो भी बयान करेंगे। तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से 4 अहम बातें, क़याम के बारे में 2 अहम बातें, रुकू के बारे में 2 अहम बातें, क़ौमा के बारे में 2 और ये इसी तरह सारे अरकान के बारे में कुछ ज़रूरी और अहम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आइंदा दर्स में उसको शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।